में 38-33 की लड़ाई चल रही है सपा बीजेपी के बीच में। बिहार एनडीए की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र बिल्कुल बटा हुआ है इस वक्त। आप देखिए, अब इसमें एज जो है महाराष्ट्र में वो अब राहुल जी, लेकिन अब इधर हो गया, झुक गया है इंडिया अलायंस की तरफ महाराष्ट्र। नहीं वो ठीक है, पर मुझे लगता है अब भी उद्धव ठाकरे अपना अच्छा चुनाव लड़ रहे होंगे। अगर आप हाँ, उद्धव अच्छा कर रहे हैं और एनसीपी मतलब वहां पे जो नुकसान हो रहा है बीजेपी से ज्यादा वो एकनाथ शिंदे पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये तो महाराष्ट्र में माना जा रहा था ना कि उद्धव ठाकरे के प्रति कहीं ना कहीं सहानुभूति है। उद्धव ठाकरे के प्रति अगर आप मुंबई की सारी सीटों को देखेंगे तो मुंबई की सारी सीटों में 10 पर आगे हैं, 10 पे आगे चल रही है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में ये कहावत चल रही थी कि आप घर में घुस के मारेंगे वाली चीज अपने घर में रख कर 14 या 15 और 15 में से 10 जीत रही है वो टैली। अगर आप एक बार महाराष्ट्र की पार्टी वाइज टैली दे दीजिए पहले, तो उसमें हम लोग पार्टियों पर बात करेंगे। महाराष्ट्र पार्टी टैली दे दीजिए जरा, महाराष्ट्र में पार्टी वाइज बता दीजिए जरा। बीजेपी 11 पर है, शिवसेना शिंदे जो है वो 11 सीटों पर दिखाई दे रही है। शिंदे 10 पे या शिंदे अभी 11 हुआ, शिंदे ने 15 सीटें पे लड़ रहे हैं। अजीत जी 4 पे और 28 पे भाजपा लड़ रही है। तो ये महाराष्ट्र की 48 सीटों का आपके देखिए पूरा 48 की 48 सीटें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए अब आपके सामने है, बीजेपी 11 है, शिवसेना शिंदे 10 पर है, एनसीपी 1 पर है। तो ये हो गया आपका 22 सीटें एनडीए की हो गई। दूसरी तरफ आप सारी जोड़ लीजिए, अगर 10, 17, 18 और 8, 6, 24 उधर दिखाई दे रही है। शरद पवार ने कहा ही था कि 50% सीटें हम जीतेंगे, तो वो 24-25 सीटें इस तरफ और 24-25 इस तरफ बराबर का मुकाबला। जबकि उद्धव का तो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, 6 ही सीट पे आ रहे हैं वो, जबकि शायद वो 22 या 23 लड़े थे। सर बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिए ना, 11 पर लीड है केवल महाराष्ट्र में। देखते जाइए, अभी 28 पे लड़े और शायद 28 पे लड़े। आप किसी को 28 से 6 आप किसी को ऐसे नहीं रोक सकते, वो जो देखना चाहे देखना अलाउड। हाँ, अभी अलाउड होना चाहिए 12 बजे। उद्धव को देखना है, उद्धव को देखने दीजिए। नहीं, जो दिख रहा है हमें, तो उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। ये जानकारी लेके आए कि अभी ईवीएम की काउंटिंग स्लो चल रही है। कर्नाटक में 22-6 हो गया है, 22 पर एनडीए आगे, 6 पर कांग्रेस पार्टी आगे। कर्नाटक काफी मिलता हुआ है, 22-24 हमने अपने एग्जिट पोल में दिया था, तो ये वही स्थिति बनती हुई दिख रही है। एमपी स्वीप है 29 बीजेपी। सो बेसिकली अगर यूपी टर्न होता है वापस, तो काफी कुछ रिस्पेक्टेबल हो जाएगा एनडीए, काफी कुछ मैनेज हो जाएगा। महाराष्ट्र बराबरी का दिखाई दे रहा है आपको इस वक्त। कर्नाटक में फिर आपने एक बार फिर टाइट टर्न होगी, बीजेपी की तरफ चला गया है कर्नाटक एक बार फिर। यूपी लेकिन ऐसा स्टेट है कि वो नहीं अभी समझ आ रहा है। डेफिनेटली कह सकते हैं अभी के ट्रेंड्स के अनुसार कि भारत वापस नॉर्मल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गया है। जो 14 से 24 एक एबरेशन था कि इतनी जबरदस्त मजबूत एक पार्टी का एक आधिपत्य सत्ता पे और राजनीति पे, उसकी बजाय जो यूजुअली भारत में चलता है कि एक मिली जुली सी थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं सेंटर में, उस तरफ हम वापस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर से जाति और ये तमाम कॉम्बिनेशन तो उल्टा है। आप ये कहना चाहती हैं कि उससे पहले सिर्फ जाति हावी थी? नहीं सर, क्योंकि अभी कहा जा रहा था कि वन स्टेट्समैन मोदी जी के नाम पर भी वोट जो है उसमें भी आप ऐसा है, आप ये कहना चाहती हैं 2014 से पहले देश एग्जिस्ट नहीं करता था? नहीं, सब गड़बड़ था यहाँ, ऐसा नहीं था। नहीं संजीव, 2014 से पहले 30 साल तक देश में कोएलिशन सरकारें थी जी। 1984 के बाद में कोई भी सरकार अपनी मेजोरिटी के दम पर नहीं बनी थी। तो जब नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई 282 सीट पर, तो कोई लैंडस्लाइड नहीं था। 282 ऐसा नहीं था कि बहुत कमाल है जैसे आजकल हम बात करते हैं, लेकिन 282 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना 30 साल बाद, ये अपने अपने बड़ी बात थी। और 2019 में उन 282 को बढ़ा के 303 तक ले जाना, ये बड़ी बात भी बड़ी बात थी। तो लेकिन मेरा उसमें लेकिन ये चीजें हमेशा टिकी रह सकती है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा देश है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, जातिगत समीकरण है। 289 और 303 के साथ राजीव गांधी जैसी 405 की सरकार जैसे बिहेव करना, वो भी एक अतिशयोक्ति थी। संजीव जी एक सेकंड, चलिए इस बीच एनडीए के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई। लग रहा है कि जैसे संजीव जी कह रहे थे कि अभी ईवीएम जो है वो उसकी गिनती स्लो हो रही है। 292 पर ये टैली जो है वो बढ़ गई है, हालांकि इंडिया गठबंधन की टैली भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। 220 पर वो अभी ट्रेंड में आगे चल रहे हैं। एक स्टेट जो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, बंगाल 29 और 5, 29 सीटों पर ममता बनर्जी लीड कर रही है, सिर्फ 5 पर बीजेपी इस वक्त। बंगाल में बीजेपी की हमेशा नारे और प्रोपेगेंडा, पिछली बार विधानसभा में 200 पार का था, तो मतलब हाँ, और उसका बड़ा जीते हुए थे ना सर।